आज आए हैं रेगुलर टेस्टिंग कराने ब्लड की। देखते हैं क्या कुछ आता है रिपोर्ट में, फिर ना है उसे ऊपर होता है। पता है क्या है, सिंपल सी चीज़ है। अगर मान लो रिपोर्ट सही आ गई तो ठीक है, नहीं आ गई तो ठीक है, तो उसी हिसाब से सारा करना पड़ता है। अब देखते हैं। तो ये डाउट है ना कि मैं नेचुरल हूँ या नहीं हूँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल चल रही है ना चल रही है, रिपोर्ट आने दो फिर बताता हूँ। हमारी रिपोर्ट अभी ठीक, सब कुछ ठीक आ गया तो नहीं समझ लो दोबारा फिर चालू हो जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन। रेस्ट था वो 2 हफ्ते का, तो हो गया ठीक ठाक था। ये जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आएगी ना, यही बताएगी कि हमें भाई कंटिन्यू करना है, वेट लॉस जर्नी नहीं करना है, बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, जो आप सप्लीमेंट ले रहे हो उसका क्या इफेक्ट है। तो भाई जब तक तुम टेस्ट नहीं कराओगे ना, जब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारी बॉडी के अंदर चल क्या रहा है। इसी के बेस पे हमेशा आगे डिसाइड होता है कि आगे का 2-3 महीने का प्रोसेस है वो क्या होगा। अगर मान ले जो भी रिपोर्ट में होगा वो सही, सारा सही बता के फिर बताता हूँ कि भाई मैं क्या करूँगा। ये मेरी सबसे फेवरेट मशीन है कार्डियो करने की, सबसे फेवरेट। इसमें आप तेजी कम अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। ये देखो मेट हो ये 9 और कुछ नहीं सन माया। जो तुम पूछते रहते हो ना क्या है, मतलब हम नहीं बता दो ऐसा क्या है, यो है भाई, यो है। यो करना पड़ेगा रोज, डेली। संडे हो, मंडे हो, नवरात्रि हो, मंगलवार हो, दिवाली हो, बाहर जाना हो ना जाना हो, ये चीज़ डेली रूटीन में करनी पड़ेगी। सुन माया, सिर्फ 9 मिनट में। और फिर मेरे को बोल दोगे कि जी हमारा तो होंदा को नहीं, कुकर होगा को नहीं हुआ है, कितना जोर ला लो बहाने बनाए जाओ, टाइम को नहीं, खाने का टाइम को नहीं, नौकरी बजाओ वहाँ या बिजनेस करा, ये है वो है, बहाने बना लो रोज। सन माया पूछे कर लो, यह चीज़ तो करनी ही पड़ेगी। टेस्ट करा के आया, ये देखो ये निशान हो गया, ये तो जाता सजा होगा। मज़ा आ गया ब्रो। कार्डियो करो ना, लेग रिकवर होने का टाइम में कोई मिलता। डेली कार्डियो करो, सब तो मेन प्रॉब्लम आ रहा है। 2 बार लेग मारनी जरूरी, लेकिन रिकवरी को नहीं हो गई। लेकिन अपने को क्या है, अपने को जो खाना है रिकवरी करनी है अपने, तो शाम को फिर लेग मारेंगे। आज है हैमस्ट्रिंग फोकस वर्कआउट। हाँ। रिपोर्ट कलेक्ट करने आ गए भाई, पूरी दिखाऊंगा, घर जाके पूरी वीडियो बनाता हूँ इस पर। ये तारीख देख लो था, ठीक है। ये पता एक हाथ तक काम चला रहा हूँ, पूरी वीडियो घर जाके बनाता हूँ, हर एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, इसकी PDF फॉर्म में, और उसको सारी चीज़ ध्यान से सुनना। सारी चीज़ करने के बाद फिर तुम्हें मिलता हूँ भाई। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो मैं ये डाल रहा हूँ ना, ये भाई हमें उस लेवल का तो देखियो टेस्ट है को नहीं जिसमें नू सोचो भाई या इस तरह सारी चीज़ा का मेरा पट जे है। यो मेरा बेसिक है भाई। अगर किसी ने इस वीडियो के पास से भी डाउट रह जाए ना, तो भाई तारी वाडा नाट डाली किट है, फलाना दिगड़ा जो भी है भाई, वो 50-60 हज़ार में टेस्ट हुआ है, मेरे तो बस की है कौन कराना। जिसना डाउट हो वो लेगा है जियो भाई, हमने जिम कहीं पेरा है, हमने खून लेना खून ले लियो, और भाई यूरिन लेना हो यूरिन ले लियो, ठीक है। ये मेरा बेसिक टेस्ट है, मैं मेरे बेसिक टेस्ट है के ऊपर बता सकूँ, अगर सिर्फ सिंपल से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो हम सोचो और इस टेस्ट तो थोड़ा ना मेरा लगेगा, वो वाला टेस्ट कराना पड़ेगा भाई, वो वाला तो हमें करा लियो फिर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी CBC की। अब ये देखो RBC है 5.71, ये देखो कहाँ तक होनी चाहिए ये, ठीक है। हीमोग्लोबिन कितना 16.4, ये 13 से 17। जो भी एनहेंस्ड बंदे होते हैं ना, उनकी RBC की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, 8-9, ठीक है, क्योंकि उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाओ तमें दूसरा, ये आ गया कोलेस्ट्रोल। मेरा जो गुड कोलेस्ट्रोल है ना, जो HDL कोलेस्ट्रोल है, वो भाई नॉर्मल रेंज तक कम आया है। इसके ऊपर काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और जो नॉन HDL कोलेस्ट्रोल है, जो
घटिया वाला कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं वो देखो 125 है, रेंज उसकी 130 तक नीचे होनी चाहिए, ठीक है। ये रेशो जो है ये इसलिए ख़राब आई है क्योंकि ये हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल जो है कम, ठीक है। ये थोड़ा नॉन वेज ज़्यादा खाने वजह से, थोड़ा सा बाहर भीतर का खा ले ना, तो इसकी वजह से क्या है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाता है। इस पर मैं बिल्कुल काम करूँगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ये होता है प्रोलैक्टिन का टेस्ट, ठीक है। जो भी एनहेंस्ड बर्थडे होते हैं ना, उनमें क्या करते हैं, यहाँ पे चेस्ट में ना थोड़ा पेन होना स्टार्ट होता है, गाइनो स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें क्या है, ये प्रोलैक्टिन का टेस्ट कराते हैं, एक प्रोलैक्टिन और एक ईस्ट्रोजन, ठीक है। प्रोलैक्टिन के टेस्ट की रिपोर्ट देखो तुम्हें 6.16 इनकी नॉर्मल रेंज देखो, ठीक है। प्रोलैक्टिन हो गया, और उसके बाद ये देखो ये आ गया ईस्ट्रोजन का टेस्ट। जब भी हम बाहर से टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करते हैं ना, तो वो हमारा ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और तमें ईस्ट्रोजन में देखो नॉर्मल रेंज, ठीक है। उसके बाद आ जाओ फिर यहाँ, जो किडनी का फिल्ट्रेशन रेट होता है ना, किस रेट से वो फिल्टर करती है, उसको बोलते हैं EGFR, ठीक है। EGFR की नॉर्मल रेंज देखो मेरी कितनी है, 95, ठीक है। और एक नॉर्मल बंदे की नॉर्मल कितना होता है, 90, मेरी नॉर्मल से भी अच्छी है, ठीक है। किडनी फेलियर 15, जो ये यूज़ करते हैं ना, एनहेंस्ड बंदे होते हैं, उनकी EGFR जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम मिलती है, ठीक है। अब आ जाओ तुम लीवर पे, ठीक है। लीवर पे थोड़ा सा स्ट्रेस आया, ठीक है। SGOT की वैल्यू देखो 31 से कम आनी चाहिए, मेरी 33 पॉइंट कुछ है, ठीक है। SGPT की वैल्यू 33 से कम आनी चाहिए, मेरी 59 पॉइंट कुछ है, ठीक है। इतना तो लीवर में पता ही है, चलता रहता है, इतना तो कोई बड़ी बात है नहीं। अब देखो सबसे पहले मेन गेम चेंज हुआ कहाँ, मेन गेम चेंज हुआ यहाँ पे। जो टेस्टोस्टेरोन जब बाहर से इंजेक्ट करते हैं ना, तो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। ये मेरी रिपोर्ट थी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। एक हेल्दी मेल की जो होती है देखो 18 से 39 उम्र के लिए 3 से लेके 10.80 के बीच में होती है। जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करी थी, उस जब थी मेरी 4.13 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होती है इसकी ये SI यूनिट, ठीक है। लेकिन जब मैंने मेरे टेस्टोस्टेरोन बूस्टर नेचुरल डाइट लेनी स्टार्ट करी, अच्छी ट्रेनिंग करनी स्टार्ट करी, उसके बाद देखो मेरा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन कहाँ पहुँच गया, 8.31। ये मेरा अभी का है, ठीक है। लेकिन विद इन रेंज है। जो टेस्टोस्टेरोन बाहर से इंजेक्ट करते हैं ना, उनकी ये वैल्यू भाई साहब बहुत ज़्यादा आती है, 11, 12, 14, 15, क्योंकि वो एनहेंस्ड होते हैं, वो बाहर से इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। जो सारा मेन गेम फंडा चेंज हुआ ना, वो यहाँ पे मैं था, यहाँ से यहाँ। तो हमने मैं बहुत सारी वीडियो में देखा हुआ चूर्ण खाता या कुछ, मैं तो आपको बताया भी था, एक सिगरेट चूर्ण है, फलाना है, दीगड़ा है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जो सारा गेम चेंज हुआ है ना, वो यहाँ से लेके और यहाँ तक का गेम चेंज हुआ सारा। फिर भी देखो लिमिट के अंदर है मेरा, ठीक है। अब तुम्हें बताता हूँ कि तुम जो डाउट करने वाले हैं वो कहाँ डाउट करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ RBC, तुम कहते हो भाई मैंने मेंटेन कर ली, कोई बात नहीं, ब्लड डोनेट कराया, ये फलाना कराया, दिगड़ा कराया, मैंने ये मेंटेन कर ली, चलो ठीक है, मान गया भाई। उसके बाद तुम कहोगे अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल भाई तूने वो प्रिकॉशन ले ली होगी, तने वो कौन कराया होगा, तूने गोली दवाई गल्ला खा ली होगी, कोलेस्ट्रॉल इसलिए ज़्यादा नहीं आया, ठीक है भाई, मान गया मैं तेरी बात। प्रोलैक्टिन और जो हो गया ईस्ट्रोजन, भाई तूने ना AI यूज़ करे होंगे, जो एरोमेटेज इनहिबिटर बोलते हैं उसको, कि जिससे ईस्ट्रोजन ना बढ़े, ठीक है, मान गया भाई मैं तेरी बात, ठीक है। EGFR देख इतना हो गया, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा आया, भाई तने किडनी के लिए कोई ना कोई सप्लीमेंट चलाया होगा, ठीक है भाई, मान गया, तेरी भी बढ़िया, ठीक है। तने लीवर में ये थोड़ी सी गड़बड़ आई, चल कोई नहीं, इसने भी ठीक कर लेंगे, लेकिन तने ना भाई लीवर के भी एंजाइम खाए होंगे, तो यो भी हो गया, ठीक है। तो ये तेरा पहला यो था, फिर तू आड़ लगा गया, ईब तने ना लगाने छोड़ दिए होंगे 2 हफ्ते, फिर तेरा यो आ गया, ठीक है। जाती तने लो हो गया, तुम्हारा पागल बना रहा है। देखो अब तुम्हें एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारे पास बचे सिर्फ 2 ऑप्शन। या तो तुम मान सकते हो कि भाई ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल करी थी, अब मैं नेचुरल हूँ, ठीक है, पिछले 3-4 साल से, ठीक है भाई, ये बात जिसने मान ली उसके लिए वेल एंड गुड है। और दूसरा बंदा जो बोलता है कि ना भाई तुम्हारा पागल बना रहा है, तो उनके लिए ये बात, अगर मैं पागल बना भी रहा हूँ ना, तो मेरी रिपोर्ट देखो कितनी ठीक है, सुन माया। अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कोच कैसा हूँ, ठीक है। ऑप्शन 1 तो ठीक है भाई, मैं नेचुरल हूँ, ये हूँ वो हूँ, भाई ठीक है, जिसने नेचुरल मान लिया उसके लिए अच्छा है।
और जो मतलब डाउट करते थे, जो हेट करते थे, ना 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 यो पाछे पाछे सब करे वो करे, अब ये तुम देख लो, तुम मैं कोच कितना अच्छा हूँ, लेने के बाद भी मेरी रिपोर्ट इतनी अच्छी कैसे आई है। तुम्हारे दो ऑप्शन है तुम्हारे, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सनमाया या तो तुम नेचुरल मान लो, अगर एनहेंस्ड मानो तो नू मान लो, कम तकम चाहे पैसा का एनहेंस्ड हो, चल ठीक है मान ले मैं झूठ हूँ, लेकिन कोच तो बढ़िया हूँ, रिपोर्ट तो सही आई ना। तारी रिपोर्ट करा के देख लो जो एनहेंस्ड बंदे हैं, जो नेचुरल बंदे हैं वो भी यार एक बार करा के तो आओ टेस्ट, बेरा तो लागत हमने तारे भीतर के चल रहा है।